तो मैं ये नहीं लाने वाला था, लेकिन सारे लोग कमेंट्स में इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो पहले इस पे वीडियो लाना जरूरी था। यानी पावर रेंजर्स आरपीएम पर, जिसे अगर एक लाइन में डिफाइन करूं तो सबसे बेस्ट पावर रेंजर सीजन्स में से एक है ये। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक कंप्यूटर वायरस ने रोबोटिक सोल्जर्स की आर्मी बना ली है और हमारे इस वर्ल्ड पर कंट्रोल कर लिया है, पर अभी भी एक जगह हमारे लिए सेफ है, द डोम सिटी ऑफ कोरिंथ, और यही हमारी आखिरी होप है। तो डिज्नी एरा के लास्ट दिनों में मिला ये रेंजर सीजन स्पेशल था, क्योंकि मेन विलन यहाँ दुनिया की बहुत सारी आबादी ऑलरेडी खत्म कर चुका था और ये एपोकैलिप्स के बाद का टाइम था और उसी में था एक शहर डॉम में बंद सरवाइव करने की कोशिश करता हुआ, और ये बाकी रेंजर्स से अलग अल्टरनेट रियलिटी में सेट था। तो इसमें 5 मेन कैरेक्टर्स थे। डिलन एक कॉम्प्लेक्स बंदा जिसको अपना नाम और अपना पास्ट याद नहीं है, और उसके अंदर वेंजिक्स हार्डवेयर है जो उसे सुपर स्ट्रेंथ और एबिलिटीज देता है। उसके साथ है जिगी, सो की कॉमेडी साइड लेकिन अच्छा कैरेक्टर। फिर है समर, आसानी से सबसे बेस्ट येलो और फीमेल रेंजर्स में से एक जो डिलन की मदद करना चाहती है। फिर स्कॉट यानी रेड रेंजर और फ्लिन यानी ब्लू रेंजर स्टार्ट में उतने खास नहीं थे एज कैरेक्टर्स जितने बाकी 3 थे, पर उनकी बात बाद में करेंगे। पर अपने पास्ट को जानने के लिए और समर के कनेक्शन की वजह से डिलन ब्लैक रेंजर के रूप में टीम ज्वाइन कर लेता है। और डिलन चाहे रेड रेंजर ना भी हो, लेकिन फिर भी उससे लीडर वाली फील आती थी। और उसकी मेमोरी लॉस की वजह से पहला सीजन था जहां कोई कैरेक्टर पावर रेंजर बनना, हीरोगिरी और लिटरली हर छोटी चीज पर क्वेश्चन पूछता था। तो तुम्हारे पावर रेंजर्स को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो ये सीजन देखना बेस्ट है। और बात रही जिगी की, तो वो एक अच्छी रेपुटेशन वाला क्रिमिनल था, पर जेल में ना रहने के लिए वो रेंजर्स के लिए ग्रीन रेंजर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पर विलेन का अटैक रोबोट लड़की के भेस में ग्रीन रेंजर बनने की कोशिश करता है और खुद को बचाने के लिए और रेंजर की पावर्स को भी जिगी ग्रीन रेंजर बन जाता है। और जिगी का नौसिखिया होना उसके कैरेक्टर को डेवलप करने में काफी मदद करता है। सीधा बोलूं तो एसपीडी और जंगल फ्यूरी की तरह आरपीएम ने छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा था ताकि कोई भी कैरेक्टर वेस्ट जैसा फील ना हो। जिगी और डिलन इसके सबसे बड़े सबूत थे, क्योंकि अब तक आए सारे रेंजर्स में ये 2 ही थे जो बिल्कुल यूनिक फील होते थे, चीजों पर सवाल उठाते थे और एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ परफेक्ट थे। और डिलन इसलिए जिगी का साथ देता क्योंकि वो मानता था कि ये जो रूल्स वगैरह सालों पहले बना दिए गए हैं, दुनिया उनसे नहीं चलती। उस पिंजरे से बाहर निकल के देखना होगा। जिगी भी अच्छा रेंजर बन सकता है, चाहे वो तुम्हारी क्वालिटीज में फिट बैठे या नहीं। वो प्रूव करना चाहता था कि चीजें परफेक्ट नहीं होती, और यही चीज जहाँ जिगी और उसका कनेक्शन बढ़ाती है, वही चीज समर के साथ उसकी रोमांटिक केमिस्ट्री भी बढ़ाती है। क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, समर ही थी जो एक्चुअल में डिलन की मदद करना चाहती थी, और ये कनेक्शन धीमा जरूर था लेकिन इतना परफेक्टली बिल्ड होता है कि तुम इसे रेंजर्स के बेस्ट कपल स्टोरी मान सकते हो। पर अब आते हैं मेन स्टोरी पे, क्योंकि वैसे एक और बेस्ट पार्ट इस शो का था कि ये हमेशा फ्लो में चलता था। साइड स्टोरी भी मेन स्टोरी के साथ चलती थी और हमारा इंटरेस्ट बना रहता था। और उसका सबसे बड़ा कारण है डिलन, जिगी, समर और वेंजिक्स, जो इस सीरीज का विलेन था जिसने हमारे प्लेनेट की वाट लगा दी थी। ह्यूमैनिटी को ना सिर्फ लड़ना था बल्कि सरवाइव भी करना था, और वेंजिक्स रेंजर्स को मारे बिना शांत नहीं बैठना चाहता था। और डिलन की कहानी, उसका पास्ट उसी से जुड़ा था जिसपे शो बहुत ज्यादा फोकस करता। और वेंजिक्स फाइनली कामयाब हो जाता है डिलन के अंदर का हार्डवेयर एक्टिवेट करके उसे फिर से अपना चेला बनाने में। और डिलन एक रोबोट की तरह अपनी ही टीम को खत्म करने को तैयार हो गया था। अब वहाँ से भी डिलन को बचा लिया गया। अब कोई और दूसरा सीजन होता तो विलन कोई और गुंडा भेजता रेंजर्स को मारने के लिए, पर ये आरपीएम था वो शो जो स्टोरी टेलिंग का मास्टर था। यहाँ वेंजिक्स समझता था कि रेंजर्स उसके लिए कितना बड़ा खतरा है और वो खुद उन्हें मारने आ जाता है। और कंप्यूटर वायरस होते हुए भी वेंजिक्स एक इंसानों जैसा कैरेक्टर था जो प्रॉब्लम्स को समझ के सेफ नहीं अच्छा प्लान बनाने की सोचता था। आसान भाषा में समझाऊं तो वेंजिक्स बेसिकली पावर रेंजर्स का अल्ट्रॉन था, बस एमसीयू वाले अल्ट्रॉन से बेटर। मतलब इस शो की राइटिंग, चाहे वो डायलॉग्स हो, प्लॉट हो या फिर कैरेक्टर्स हो, सबसे अलग और बेस्ट लगती थी। इसके कंपैरिजन में एसपीडी और जंगल फ्यूरी ही आ सकते हैं, क्योंकि शो के बीच में ही ट्विस्ट आता है कि जिस डिलन की यादों के लिए ये लोग इतना दूर ट्रेवल करके आए, वो सब यादें फेक हैं जो वेंजिक्स ने खुद डाली थी। अब जानता हूँ ये एक स्पॉइलर है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना तुम्हें शो में
मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम शो जरूर देखो, क्योंकि डिलन के कैरेक्टर से लेके विलन तक ये शो परफेक्ट था। इस शो को एसपीडी और जंगल फ्यूरी की तरह मैं मिक्स भी नहीं करूंगा बाकी रेंजर्स शो से, क्योंकि वो हमेशा सेफ खेलते थे और उनकी राइटिंग से पता चलता था कि हाँ वो बच्चों के लिए ही है। पर ये शो बार बार हर एपिसोड में प्रूव करता था कि नहीं, ये शो हर एज के लिए है। इसकी स्टोरी टेलिंग और राइटिंग किसी टॉप नॉच सुपर हीरो ड्रामा जैसी है और ये आसानी से मेन स्ट्रीम में आ सकता है, जहाँ ये आजकल के सुपर हीरो कंटेंट को टक्कर देगा। क्योंकि सच बताऊं तो पोस्ट एपोकैलिप्स की कहानियां, वो भी सुपर हीरोज की, वो भी इतनी अच्छी हमें शायद ही मिली हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम ये शो जरूर देखना, और तो और एसपीडी और जंगल फ्यूरी भी देखना। अगर उन पे पहले वीडियो रिव्यू देखना है तो प्लेलिस्ट पे चेक कर लो, ऑलरेडी बना दिया है मैंने। ये शो वो क्वालिटी है जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और धीरे धीरे मैं सारे पावर रेंजर्स पे बात करूंगा और एसपीडी जैसे कुछ शोज पे तो 2 बार वीडियो बनाऊंगा। इवन आरपीएम पर भी एक और वीडियो जरूर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दूसरी स्टोरी टेलिंग वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना। क्योंकि मार्वल डीसी तो सब बताते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें वैरायटी मिलेगी फ्लेक्स मारने को।